इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच होगी। अंतिम समय में क्या हुआ, कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर की भी जांच होगी ताकि ये पता चल सके कि लैंडिंग के वक्त अंतिम समय में कॉकपिट के भीतर क्या हुआ। विमान हादसे की हर एंगल से जांच होगी, ये खबर हमारे पास आ रही है। उड़ान से पहले की डेटा की भी जांच की जाएगी, यानी कि हादसा क्यों हुआ। आप लोग जानते हैं कि विमान में ब्लैक बॉक्स बहुत सी जो तस्वीर है उसे साफ करने में मदद करता है। ऐसे में जांच होगी और पता लगाने की कोशिश होगी कि क्या हुआ था आखिरी समय में। चश्मदीप क्या बता रहे हैं? सगळे इथेच आले होते आणि लोकांनी पाहिलं। या ठिकाणी ग्रामस्थांनी कशा पद्धतीने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला? ग्रामस्थांनी बादलीने आणि पाणी नाही का की जवळपासून जेवढं अवेलेबल होईल तेवढ्या नाही का की लोकांनी बादलीने। देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बारामती से ठीक उस जगह से जहां पर यह विमान हादसा हुआ वहां से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर आ रही है। इस खबर का रुख कर लेते हैं। पुणे के लिए रवाना हो गए हैं अजित पवार के परिवार के लोग। सुप्रिया सुले और उनकी पत्नी सुनेत्रा, उनका बेटा पार्थ, ये लोग पुणे के लिए रवाना हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ हैं। पुणे के लिए रवाना हो गए हैं अजित पवार का परिवार। दिल्ली में ये पूरा परिवार था। सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार पुणे के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन जी, ये दुखद खबर आज सुबह सुबह आई है और जाहिर है उसकी बहुत सारी जानकारी आप लोगों ने भी डबल चेक करी, लेकिन इस वक्त परिवार पूरा बारामती जा रहा है और कौन कौन लोग बारामती पहुंच रहे हैं, जरा हमें बताइए। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले शरद पवार के घर पे ही था। यहाँ पर जो जनपद में उनका निवास है वहाँ पर पवार साहब तो नहीं थे। पवार साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो पुणे में ही है और मुंबई में है। और उसके बाद यहाँ से सुनेत्रा पवार जो कि यहाँ पर सांसद है, अजीत दादा की पत्नी, वो थी वहाँ पर। उनका बेटा पार्थ पवार भी आया हुआ था, साथ में सुप्रिया सुले जो कि खुद सांसद है। ये सभी लोग थे और इसके बाद ये लोग यहाँ से निकले। प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी के अजीत पवार गुट के सांसद हैं, इन्होंने एक चार्टर्ड प्लेन से ये रवाना हुए पुणे से, और पुणे से वो चौपर के बाद से वो बारामती के लिए रवाना होंगे। तो ये दुख के घड़ी में दोनों पवार परिवार एक साथ हैं और पारिवारिक संबंध हमेशा इन दोनों परिवारों के बहुत अच्छे रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, वो जो 12 जो वहाँ पर जिला पंचायत है उसमें दोनों एनसीपी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद ये खबरें भी आने लगी थी कि क्या हाल के जो मुलाकात अजीत पवार और शरद पवार के हुए हैं, उसके बाद क्या ये दोनों एनसीपी जो है क्या एक साथ आएंगे। कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई, एनसीपी के कई नेताओं से जो अजीत पवार के गुट के, जैसे मैं नाम भी ले सकता हूँ, नवाब मलिक साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में दोनों एनसीपी एक हो जाएंगे। हालांकि प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले का ये कहना था कि पहली हमारी प्रायोरिटी जो है ये स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ मिलकर जीतने की है। तो अब इस घड़ी में जब अजीत दादा की इस दुर्घटना में मौत हो गई है, एनसीपी की राजनीति क्या मोड़ लेगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पवार परिवार के लिए ये काफी दुख की घड़ी है, पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी। बाबा, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एकनाथ खड़से जी थे जो कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि दोनों एनसीपी के बीच जो है वो इस बात पर सहमति बन गई थी कि इन चुनावों के बाद वो एकजुट हो जाएंगे। हालांकि देखिए तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीपी से, और अजीत दादा पवार की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद उनकी जो हालत है तस्वीरों के जरिए बयान की जा सकती है। अजीत दादा न केवल अपनी पार्टी में बल्कि सरकार में आम कार्यकर्ताओं के बीच एक सहृदय इंसान के तौर पर जाने जाते थे। आपला देव आरोपला आपला नेता गेला पाटील पोरगा गेला। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पुणे के लिए रवाना हो गया है अजीत पवार का परिवार। सुप्रिया सुले उसमें शामिल हैं, उनकी बहन सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी उसमें शामिल है, उनका पूरा परिवार, उनके बेटे।
निकले हैं बारामती के लिए। आपको बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी बारामती पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल, ये वो बड़े नाम हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में आई इस दुखद खबर के बाद सीधे बारामती का रुख कर रहे हैं और जहां पर अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो ये जो तस्वीर, और हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ठीक बारामती से। सौरभ, जरा तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है, एकनाथ खड़से जी भी कह रहे थे कि अभी जो भीड़ हम देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वहां पर थोड़ी देर बाद एक पूरा हुजूम पहुंचेगा, क्योंकि इतनी लोकप्रियता अजीत पवार की रही है। जी देखिए, अजीत पवार की अगर जो बात करें तो पिछले 45 साल से ज़्यादा का समय उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में बिताया है। बहुत ही गद्दावर नेता है और दूसरी सबसे अहम बात कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। मुझे भी याद है जब मैं उनको मिला भी हूँ तो वो अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 4-5 बजे वो उठ जाते हैं और उनका उसी समय से लोगों को मिलने का सिलसिला लगातार चलता रहता है और बहुत जल्दी उठते हैं, जल्दी लोगों से मिलते हैं और ग्रास रूट लेवल के नेता है। सबसे अहम बात अगर जो मैं करूँ तो एक छोटे से छोटा नेता या जो कार्यकर्ता हो उनको वो जानते हैं। और जो पिछले चुनाव भी हुए थे, जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बहुत साफ किया था कि उन्होंने कैलकुलेशन समझाया था कि मैं किस तरीके से जीत रहा हूँ। योगेंद्र पवार उनके खिलाफ में थे, उनके जो भतीजे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त वो नेता थे। जो दुखद हादसा हुआ है ना सिर्फ एनसीपी के, लेकिन उनके जो ताल्लुकात जो दूसरी अन्य बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, उन सबसे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के तो बात कहे को उनके बहुत ही करीबी थे। बहुत उनको फडणवीस वो कहते भी थे कि अजीत पवार एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। तो उनका इस तरीके से जाना सबको बहुत ज़्यादा आहत करता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा सदमे में है। आज जब सुबह ये खबर सामने आई तो सब एक बार चौंक गए कि क्या ये बात सही है, क्योंकि दादा का बारामती से जो नाता है वो काफी गहरा है। जी, और ये नाता कितना गहरा है इसी बात को समझते हुए देखिए जो खबर आ रही है हमारे पास विकास, वो ये है कि महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है अजीत पवार के निधन के बाद। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से 3 दिन का राजकीय शोक का घोषणा की गई है। झंडे झुके रहेंगे महाराष्ट्र में और दफ्तरों में भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। यानी कि छुट्टी घोषित कर दी गई है सुचारिता। और आमतौर पर जब भी सरकार का कोई मंत्री इस तरह से उसका निधन होता है तो राजकीय शोक की घोषणा की जाती है। अब ये देखना होगा कि इस दौरान अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। परिवार जब पुणे पहुंच जाएगा या बारामती पहुंच जाएगा उसके बाद ये तय होगा कि पार्थिव देह को दर्शन के लिए कहाँ रखा जाएगा। एक दिन का पूरा कार्यक्रम मुझे लगता है कि राजनीतिक दल के बड़े नेता के निधन के बाद आम लोगों के कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए भी किया जाता है। सुजाता हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सुजाता, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम पता चल पाया है? परिवार तो बारामती पहुंच जाएगा, यहाँ से दिल्ली से रवाना हो चुका है, पहले पुणे और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए बारामती पहुंचेगा। जी देखिए, परिवार जो है वो बारामती के लिए एक और रवाना हो चुका है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान जो है वो अभी किया गया है, जिसमें अब पूरे राज्य में 3 दिन तक कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम जो है वो नहीं किए जाएंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के और साथ ही तमाम बड़े नेताओं के जो आज के तमाम कार्यक्रम थे उसे भी रद्द कर दिए गए हैं। वहीं अब बताया ये भी जा रहा है कि बारामती का वो गाँव जहाँ पर अजीत पवार पले बड़े थे वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार जो है वो हो सकता है, जिसको लेकर तैयारियां हालांकि वहाँ पे शुरू है। लेकिन जैसे ही परिवार एक बार पहुंच जाए उसके बाद से जो है इसमें थोड़ी स्पष्टता आएगी कि आखिर जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ होगा। और वहीं दूसरी ओर पिंकी माली जो फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी उस हेलीकॉप्टर में, वो भी हम उनके परिवार के पास ही मौजूद हैं। उनका परिवार हालांकि कुछ ही दूरी पर है और बेहद शोक में है। उनका कहना है कि आखिर सुबह सुबह ही उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी और ऐसे में इस घटने का इस प्रकार सामने आना उनके लिए बेहद जो है दुखदायक है। और इसको लेकर भी उनकी मां का कहना है, पिंकी मालिका, कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना जो है वो इस ऐसे विमान में कैसे हो गई। तो हर एक के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। और बारामती में भी अगर आप देखें तो तमाम जो दुकान है, जो मार्केट की जगह है, वो पूरे तरीके से बंद है और आज इस पूरे इलाके में किसी प्रकार की हलचल आपको नजर नहीं आएगी। जब अस्पताल के बाहर भी रोहित पवार और तमाम जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं वो अस्पताल के अंदर जा रहे थे तो आसपास का
जितना क्राउड था, जितनी भीड़ थी, वो बेहद जो है रोते हुए वो अजीत दादा का नाम ले रहे थे और वो उनके बीच नहीं रहे। इस प्रकार की जो है तो तमाम जो नेता है, तमाम जो विधायक हैं, जो सांसद है, वो पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो इसमें रोते हुए जो है नजर आ रहे थे। साथ ही ना सिर्फ एनसीपी के बल्कि जो दूसरे राजनीतिक पार्टी है, जो दूसरे वरिष्ठ नेता है, वो भी ट्वीट कर अपनी जो कंडोलेंसेज है वो फैमिली को दे रहे हैं, बताते हुए किस प्रकार अजीत पवार एक वरिष्ठ नेता थे, महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजे हुए खिलाड़ी थे, जो पिछले अपने 6 बार के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने लगातार महाराष्ट्र के हित को लेकर अपनी बात जो है वो रखी और कुछ ही दिनों बाद वो बजट भी पेश करने वाले थे। ये उनका 11वां बजट होता जो वो पेश करते। साथ ही अजीत पवार जिस प्रकार के नेता थे, वो सुबह सुबह आपको जो है हमेशा एक्टिव नजर आते थे। जहां पर सुबह से ही उनका जो दौरा है बारामती में और अपने क्षेत्र में, गांव में, खेड़ों में, वहां पर जाकर ना सिर्फ वहां के उनके पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो गांव में रहने वाले नागरिक हैं, वहां पर